हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे स्टेथो के पार्ट्स ऑफ द स्टेथोस्कोप। कोई पूछेगा व्हाट इज़ द स्टेथोस्कोप, आपको भी पता होना चाहिए अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं या आप जानना चाहते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो व्हाट इज़ द स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप इज़ एन अकॉस्टिक मेडिकल डिवाइस फॉर अस्कल्टेशन और लिसनिंग टू इंटरनल साउंड। इंटरनल साउंड में कौन कौन सी साउंड आएगी? कौन कौन सी साउंड आएगी इसमें? हार्ट साउंड, लंग साउंड और एब्डोमिनल साउंड। कहाँ पर डिस्कवर हुआ था स्टेथोस्कोप, ये मैं बता रही हूँ इस वीडियो में। फ्रांस में डिस्कवर हुआ था स्टेथोस्कोप। और किसने डिस्कवर किया था और किस ईयर में डिस्कवर किया था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कहाँ पर डिस्कवर हुआ था, ये मैंने बता दिया। और किस ईयर में डिस्कवर हुआ था और किसने डिस्कवर किया था, ये मुझे कमेंट करके बताएं। इस स्टेथो से हम लोग हार्ट साउंड, लंग्स की साउंड सुन सकते हैं और एब्डोमिनल कैविटी की साउंड्स भी हम सुन सकते हैं। पर ये सब आप तभी जान सकते हैं जब आपको पता हो कि कहाँ से कैसी और कौन सी आवाज़ें आती हैं। तो स्पेशली हार्ट साउंड सब सुन सकते हैं, नॉन मेडिको भी हार्ट साउंड आराम से सुन सकते हैं। पर एब्डोमिनल साउंड और लंग्स की साउंड को सब डिफाइन नहीं कर सकते। सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल के लोग ही हार्ट साउंड के साथ साथ लंग्स और एब्डोमिनल की साउंड्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बहुत ही। ये हमारे पास स्टेथो है, इसका कुछ ये हमेशा ऐसे हमको पता होता है कि ये स्टेथो है, पर इसके हमें पार्ट्स जानने हैं। क्योंकि अगर हम मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पोर्शन जो आपको कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन कहलाएगा हेड पीस। क्या कहेंगे इसे? हेड पीस। यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन कहलाएगा हेड पीस। ये जो होती हैं ये ईयर ट्यूब्स होती हैं, ये मेटल की बनी होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ईयर ट्यूब्स कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें ईयर पीस कहते हैं। ये हमारे ईयर को डैमेज ना हो इस मेटल से, इसलिए प्रोटेक्टिव के लिए होती हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और ये आप चेंज भी कर सकते हैं, ये ओपन भी हो जाते हैं। तो ये हमारा हेड पीस है, ये हमारा हेड सेट का, ये जो हमारा हेड सेट है इसका ये ईयर पीस है और ये ईयर ट्यूब है। उसके बाद ये जो हमारी ब्लैक ट्यूब दिख रही है इसे ट्यूबिन या रबर ट्यूब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ट्यूबिन या रबर ट्यूब कहते हैं। ये पीवीसी और अन्य मटेरियल्स की बनी हो सकती है। इम्पोर्टेंट उसका जो ये पार्ट होता है जिसे हम लोग चेस्ट पीस कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो चेस्ट पीस होता है ये पूरा, इसे हम पूरा चेस्ट पीस कहेंगे। और ये जो कनेक्टर होता है जो चेस्ट पीस को और रबर ट्यूब को कनेक्ट करता है, यहाँ से ऑन ऑफ होता है स्टेथो, इसे क्लोजर वाल्व या स्टेम कहते हैं। ये कनेक्ट कर रहा है चेस्ट पीस और रबर ट्यूब को, यानी कि ट्यूबिंग और चेस्ट पीस को ये कनेक्ट कर रहा है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे स्टेम कहेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग स्टेथो को ऑन ऑफ करते हैं। ये जो चेस्ट पीस है इसके दो पार्ट होते हैं। ये जो लार्ज सर्कुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डायफ्राम। ये लार्ज सर्कुलर पार्ट को डायफ्राम कहेंगे। और ये जो स्मॉल पार्ट है इसे क्या कहेंगे? इसे बेल कहते हैं। ये जो बेल और डायफ्राम में डिफरेंस कैसे याद रखना है? जो बेल होती है उसमें एक होल प्रेजेंट होता है। बेल में क्या होता है? होल प्रेजेंट होता है। इसे बेल कहते हैं और इसे डायफ्राम कहते हैं। इस बेल का यूज़ कब करते हैं हम लोग? इसको लो फ्रिक्वेंसी सुनने के लिए या लो पिच सुनने के लिए। लो फ्रिक्वेंसी की ही पिच लो होती है, तो लो फ्रिक्वेंसी सुनने के लिए बेल का यूज़ करते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी सुनने के लिए हम इस डायफ्राम का यूज़ करते हैं। स्पेशल पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये पकड़ना कैसे है। ऐसे जनरली पकड़ते हैं जब तक हमें नहीं पता होता कि हमें इसे कैसे होल्ड करना है। इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से स्टेथो के इस चेस्ट पीस को होल्ड किया जाता है। हमेशा होल्ड करने के लिए इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का यूज़ करेंगे अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं तो। बाकी तो जो ऐसे लोग जो नहीं जानते हैं वो ऐसे ऐसे होल्ड करते हैं। तो इसे होल्ड करने के लिए मिडिल फिंगर के साथ साथ इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हैं। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से इसे हम होल्ड करते हैं और चेक करते हैं जहाँ की भी हमें साउंड सुननी होती है वहाँ पर लगा के।
ये जो होती है, ये जो हमारी रबर ट्यूब होती है, ये हमारी साउंड की फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करती है ईयर पीस तक। डायफ्राम से हम इसे रिसीव करते हैं साउंड की फ्रिक्वेंसी को, और ये इस रबर ट्यूब के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है हमारे ईयर पीस तक। तो ये हमारा पूरा स्टेथो हो गया। इसके हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए। स्टेथो की रेंज वेरी करती है, स्टार्टिंग होती है 1000 के अप्रॉक्स स्टार्टिंग होती है, और ये जाती है 50-60,000 और 1 to 3 लाख में भी चली जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्पेसिफिकेशन में हैं, किस स्पेशलाइजेशन में हैं। अगर आप नॉर्मल फिजिशियन हैं और आपको नॉर्मल चीज़ें चेक करनी है स्टेथो से, तो आप नॉर्मल स्टेथो रख सकते हैं 20,000, 30,000, 50,000, 1 to 10,000 कोई भी रेंज का। 1 से 2 लाख, 3 लाख या 50 से 60,000 का स्टेथो आपको जनरली हर डॉक्टर के पास देखने को नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट रखते हैं, क्योंकि उन्हें हार्ट से नॉर्मल साउंड के साथ साथ वो और साउंड भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं। हम जो सुनते हैं वो सिर्फ 2 साउंड सुनते हैं, एक लब एक डब, लेकिन जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें हार्ट से 4 तरीके की साउंड वो ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो इसलिए उनका जो स्टेथो होता है वो थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है, और उसकी रेंज भी 1 से 2 से 3 लाख तक जा सकती है। जो बेस्ट ब्रांड है स्टेथो की वो है लिटमन, जो थोड़ा कॉस्टली है। 10,000 के आसपास उसकी रेंज स्टार्ट होती है, और जनरली आपको 1000 से स्टेथो मिल जाएंगे। 1000 से शुरू हो जाती है इनकी रेंज। आपको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको 1-2 लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये हमारा स्टेथो हो गया कंप्लीट। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हेडसेट है, इसके ये ईयर ट्यूब है और ये ईयर पीस है। ये हमारा हेडसेट है। उसके बाद ये हमारा ट्यूबिन होती है, या इसे हम रबर ट्यूब कहते हैं। उसके बाद ये हमारा जो होता है ये स्टेम होता है, जो कि चेस्ट पीस को और रबर ट्यूब को कनेक्ट करता है। और ये हमारा होता है चेस्ट पीस के 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है डायफ्राम और एक होता है बेल। बेल में होल होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेल में होल होता है, ये याद रखिएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सा डायफ्राम है कौन सा बेल है। डायफ्राम हमेशा बड़ा होता है। इसे होल्ड करने का तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसे होल्ड कैसे करना है, तो ये हमें पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो हमें इसे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से होल्ड करना है हमेशा। और इसे रखने का एक तरीका होता है, ये हमेशा हम इस क्रॉस के हिसाब से रखेंगे। ये ऐसे ही रखा जाता है, इसे उल्टा नहीं रख सकते, और इसे हम ऐसे ही निकाल के अपने ईयर्स में लगाएंगे। तो इसे ऐसे रखा जाता है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि इसे कैसे रखना है, तो ये देख सकते हैं कि इसे आप रखेंगे तो इनके बीच, इस क्रॉस के बीच स्पेस आएगा। ये जो ईयर पीस है ये टेबल से टच कर रहे हैं, बट ये पूरा ये जो ईयर ट्यूब है वो टच नहीं कर रही है, तो ये स्पेस छोड़ रही है। ऐसे ये राइट डायरेक्शन होता है स्टेथो को प्लेस करने का। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।